चिनाब ब्रिज, इस शानदार स्ट्रक्चर को देखिए। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी बड़ा है, पेरिस के आईफिल टावर से भी ऊंचा है और कुतुब मीनार से 5 गुना ज्यादा ऊंचा है। ये जम्मू का चिनाब रेल ब्रिज है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा वो रेलवे ब्रिज है जिसे बनाना तो दूर, जिसके बारे में आज से कुछ साल पहले कल्पना भी एक ख्वाब जैसी थी। सोचिए, जमीन से 10,177 फीट की ऊंचाई पर बादलों से भी ऊपर एक पुल जिस पर तेज रफ्तार से एक ट्रेन गुजरेगी तो कैसा लगेगा। ये ख्वाब अब पूरा हो चुका है। हमें पैदल रियासी जाना पड़ता था, 4 घंटे रियासी लग जाते थे। उसके बाद फिर जम्मू जाने में कम से कम दिन लग जाता था पूरा। अभी हम ट्रेन में जाएंगे इधर से 1-1.5 घंटे में जम्मू पहुंच जाएंगे। भारतीय रेल के कुशल इंजीनियर्स की दिन रात की मेहनत का परिणाम है ये चिनाब ब्रिज। न सिर्फ कई दुर्गम रास्तों से होकर गुजरा है, बल्कि उसने सबसे बड़ी दूरी भी कम की है। परेशानी थी हमारे लिए, क्योंकि रियासी में जाना होता तो 4-5 घंटे लग जाते थे पैदल। पहाड़ी क्रॉस करके नीचे उतर के जाते थे। उसके बाद जो हमारा रेलवे प्रोजेक्ट आया, जहाँ पे गाड़ी आ गई, अब तो लोगों को बहुत फैसिलिटी मिल गई। और इस पुल के बनने से हमें बहुत सारा रोजगार मिला और इसके बाद भी हमें मिलेगा। जम्मू कश्मीर की हसीन वादियों में बनकर तैयार है दुनिया का एक अजूबा। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज 1315 मीटर लंबा, 17 खंभों पर खड़ा, नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर बना और 467 आर्क मीटर से सजा ये पुल एफिल टावर से 35 मीटर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 3 गुना ऊंचा है। 2 पुल इसमें बहुत महत्वपूर्ण है जिसकी चर्चा पूरे विश्व स्तर पर की जा रही है। एक तो चिनाब नदी पर बनाया गया पुल है जो कि एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है और करीब 1315 मीटर लंबा है। उसका जो सबसे मेन एरिया है, उसकी बात करें तो वो 467 मीटर की लंबाई का है। तो चिनाब पुल जो है वह अपने कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा है। आप इसे से इमेजिन कर सकते हैं कि उसकी ऊंचाई कितनी है। पुल का एक खंभा हिल गया तब भी ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी। इस स्ट्रक्चर को तैयार करने में एफिल टावर से 4 गुना लोहे का इस्तेमाल किया गया है। एफिल टावर में इस्तेमाल हुआ था 7,000 मीट्रिक टन लोहा। चिनाब ब्रिज को बनाने में इस्तेमाल हुआ है 30,000 मीट्रिक टन लोहा। अब जब बनकर ये तैयार है तो इसका सबसे बड़ा आकर्षण है इसका आर्क। इसे इंजीनियरों ने कई साल की मेहनत के बाद केबल तार से तैयार किया है। लेकिन इस पुल में सिर्फ खूबसूरती नहीं, बाकी तमाम पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया है। खूबसूरत वादियों के बीच इस ब्रिज पर हमेशा तेज हवा चलती है, पर डरने की कोई बात नहीं। ये ब्रिज इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस पर ना तो असर होगा भूकंप का, न तेज बर्फीली हवाओं का और ना ही बम ब्लास्ट का। ये -20 डिग्री तापमान को और 260 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं को आसानी से झेल सकता है। इसका स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि गुजरात में आए भूकंप जैसी भीषण आपदाओं का भी सामना कर लेगा। इस पुल की बात करें तो 133 मीटर स्टील पिलर की इसकी अधिकतम ऊंचाई है और सबसे बड़ी बात, इसकी ऊंचाई होने के बावजूद भी इस पुल को इस तरह से बनाया गया है कि ये पुल 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवा को भी झेल सकता है। तो सभी चीजों का ध्यान रखते हुए इस पुल को बनाया गया है। इसी के साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि अगर इस इलाके में भूकंप आता है तो उसको भी ये पुल आराम से झेल सके। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बन रहा ये पुल न सिर्फ राज्य के कौरी और बक्कल गांव को जोड़ेगा, बल्कि अब कश्मीर से कन्याकुमारी सीधी रेल सेवा भी शुरू होगी। आजादी के 78 साल बाद ये ब्रिज कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ देगा।
चिनाब ब्रिज सिर्फ यातायात का बेहतर रास्ता ही नहीं खोलेगा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास में तेजी लाने का जरिया भी बनेगा। हमारा जम्मू कश्मीर तो अब टनल का, ऊंचे ऊंचे पुलों का, रोपवे का हब बनता जा रहा है। आईफल टावर से भी ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज दो भौगोलिक जगहों को नहीं बल्कि पूरे विश्व से कश्मीर को भी जोड़ता है। आपको बता दें कि इस ब्रिज को बनाने में लगभग 1 दशक का समय लगा, जिसमें 60,000 मीट्रिक टन से ज्यादा स्टील का उपयोग हुआ, 70,000 क्यूबिक कंक्रीट का भी इस्तेमाल किया गया। इसी के साथ साथ इस पूरे ट्रैक पर जो 272 किलोमीटर का है, इसमें 19 किलोमीटर का रास्ता टनल के माध्यम से और 13 किलोमीटर का रास्ता ब्रिज के माध्यम से होकर जम्मू से कश्मीर की तरफ जाता है। इस पुल के माध्यम से कई फायदे लोगों को होने वाले हैं। ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलने वाली है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक अब तक कोई डायरेक्ट लाइन नहीं थी, लेकिन अब उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला की इस रेलवे रूट के जरिए 5 घंटों का सफर 50 मिनट में होगा। ये रेलवे लाइन जम्मू के उधमपुर से शुरू होकर कश्मीर के बारामूला पर खत्म होगी। कतरा, रियाशी, बनिहाल, काजीगुंड, अनंतनाग और श्रीनगर से डायरेक्ट कनेक्ट होगी। इस रेलवे लाइन की लंबाई लगभग 272 किलोमीटर है। पूरे नेटवर्क में आप यदि बात करें कुल मिलाकर करके तो हमारे पास 272 किलोमीटर का यह नेटवर्क है और इसमें ढेर सारे पुल हैं, अनेक टनल्स हैं और ये सभी मिलाकर करके इस रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शंस को काफ़ी टफ बनाए हुए थे। लेकिन हमारे इंजीनियरों ने लगातार मेहनत की, दिन रात मेहनत की और माननीय रेल मंत्री जी के गाइडेंस में हम लोगों ने इस कार्य को पूरा किया है। 272 किलोमीटर का ये जो सेक्शन है, इसमें 119 किलोमीटर एरिया जो है वो टनल से होकर गुजरेगा और 13 किलोमीटर एरिया जो है वह पुलों से होकर जाएगा। कुछ साल पहले तक यहाँ पहुँचने के लिए कोई साधन ही नहीं था। रेलवे ब्रिज बनाने के लिए 250 किलोमीटर की सड़क भी बनी और उससे न सिर्फ रेलवे कनेक्टिविटी बल्कि सड़क से यहाँ तक लोगों का पहुँचना आसान हो गया। ये पुल दरअसल कश्मीर के विकास की उन ऊंचाइयों को छू रहा है जो देश के प्रधानमंत्री मोदी के प्लान में थी। लेकिन ये सब करना आसान नहीं था, क्योंकि जहाँ पर यह पुल बनाया गया है वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज था मौसम और इस जगह की भौगोलिक स्थिति। ये असंभव कार्य था, असंभव कार्य था जो संभव करके दिखाया गया है, क्योंकि इस सेक्शन को बनाने में कोई भी चीज हमारे फेवर में नहीं थी। चाहे मौसम की बात करें, चाहे जियोलॉजी की बात करें। आपको शायद पता हो कि इस सेक्शन को बनाने में, रेलवे ट्रैक बिछाने में सबसे बड़ा प्राकृतिक बाधाओं के अलावा सबसे बड़ा चैलेंज तो होता है कि सामान कैसे पहुंचेगा, क्योंकि सड़क नहीं थी। इसको बनाने में लगभग रेलवे ने, जहां तक मुझे अनुमान है, मतलब जहां तक मुझे जानकारी है, कुछ आगे पीछे हो सकता है आंकड़ा, लेकिन लगभग 200 किलोमीटर के आसपास सड़क बनाई रेलवे ने ताकि सामान पहुंचाया जा सके, मटेरियल पहुंचाया जा सके ट्रैक बनाने के लिए। जम्मू कश्मीर के जिस रियासी जिले में इसे तैयार किया गया है वो इलाका सिस्मिक जोन 5 में आता है और यहाँ कब तेज भूकंप आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस ब्रिज को बनाने के दौरान और इसे तैयार करने में सबसे ज्यादा इसी बात का ख्याल रखा गया। लाइन जहां से पास होती है वो एक फॉल्ट जोन है, बीच में लाइन के फॉल्ट जोन पड़ता है, जहां दो अलग अलग जियोलॉजिकल जो जिसे कहते हैं कि जोन्स मिलती हैं। तो ये भूकंपी दृष्टि से बहुत ही सेंसिटिव होता है, पहाड़ बहुत अनस्टेबल होते हैं। तो सीस्मिक एक्टिविटी का ध्यान में रखते हुए 1 गियर नॉचअप करके एक स्तर ऊपर जाकर इस सारे स्ट्रक्चर का, सारी रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है। चिनाब ब्रिज इंजीनियरिंग के किसी चमत्कार से कम नहीं है। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी बर्फबारी के मौसम में कश्मीर घाटी
देश के दूसरे हिस्सों से कट जाती है। अभी कश्मीर घाटी तक सिर्फ नेशनल हाईवे 44 के जरिए जाया जा सकता है। बर्फबारी होने पर यह रास्ता भी बंद हो जाता है। दिल्ली से जो लोग कश्मीर जाते हैं उन्हें अभी या तो जम्मू स्टेशन जाना पड़ता है या फिर उधमपुर। इसके बाद सड़क के रास्ते लोग कश्मीर जाते हैं। लेकिन चिनाब ब्रिज बन जाने के बाद श्रीनगर पूरे देश से रेलवे के जरिए जुड़ जाएगा। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल रोड ब्रिज, केबल ब्रिज यहां बन रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइंस यहां बन रही है। हमारे चिनाब ब्रिज की इंजीनियरिंग देखकर पूरी दुनिया हैरत में है। आपने हवाई जहाज को बादलों को चीरते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देखा होगा, लेकिन अंदाजा लगाइए जब रफ्तार से दौड़ती हुई ट्रेन बादलों को चीरते हुए सीधे धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर घाटी में पहुंचेगी। जी हां, ये अब हकीकत में तब्दील होने वाला है जब जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी के ऊपर विश्व का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज पर से सरपट ट्रेन दौड़ेगी। लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन्हीं ट्रैक्स के माध्यम से ट्रेन जम्मू से कश्मीर पहुंचेगी और कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ेगी। चिनाब ब्रिज बन जाने से सबसे बड़ा फायदा सेना को होगा, क्योंकि इस ब्रिज के चालू हो जाने के बाद कश्मीर में तैनात सेना के लिए आर्म्स एमुनेशन टैंक और जरूरी सप्लाई सीधे घाटी तक पहुंचेगी। बारामूला तक रेल कनेक्ट होने से बॉर्डर तक रसद की पहुंच आसान होगी। इसमें मौसम की रुकावट का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन जाने के बाद जो कनेक्टिविटी है वो और ज्यादा मजबूत हुई है। जम्मू श्रीनगर में रहने वाले आराम से, सहूलियत के साथ और बेहतर तरीके से सफर कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में न ही चिनाब वैली में ज्यादा छेड़छाड़ की गई और न ही वहाँ की खूबसूरती को बिगाड़ा गया। साथ ही साथ ऐसा मजबूत ब्रिज बनकर तैयार किया गया है जो बरसों बरस तक टस से मस नहीं होने वाला। 15 साल तक ब्रिज को दोबारा पेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ब्रिज 120 साल तक हिलने वाला नहीं है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला की इस रेलवे रूट को बनाने के लिए 38 टनल बनाई गई, जिनकी कुल लंबाई 119 किलोमीटर है। सबसे लंबी टनल T49 है, जिसकी लंबाई 12 किलोमीटर से भी ज्यादा है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस ब्रिज पर बने रेलवे ट्रैक की क्या खासियत है और किन किन तरह की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके इस ब्रिज को बनाया गया है। तस्वीरों में आप देखिए कि रेलवे ट्रैक एक नायाब रेलवे ट्रैक है जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, यानी कि अगर बर्फबारी भी होती है तब भी रेल यातायात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे डबल ट्रैक के दोनों तरफ जो है जगह दी गई है कि अगर बर्फ ज्यादा भी होती है तो बर्फ खिसकती हुई बढ़ती हुई लेफ्ट और राइट साइड में बढ़ सकती है और ट्रेन के यातायात में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। पिछले 10 साल में इंजीनियर्स को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विषम प्राकृतिक परिस्थितियों का सामना करने के बाद इस रेलवे ब्रिज को तैयार किया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है उसका आप अंदाजा लगाइए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नीचे चिनाब नदी बह रही है और इस नदी के ऊपर ये रेलवे ब्रिज बना है। चिनाब नदी से लगभग 1300 मीटर ऊंचा, यानी कि कुतुब मीनार के 5 गुना ज्यादा ऊंचाई पर इस ब्रिज को बनाया गया है। इस नदी के चारों तरफ चट्टान है, चट्टानों से भरे हुए पहाड़ हैं। इन पहाड़ों को तोड़कर इस ब्रिज को बनाया गया है और इस ब्रिज के माध्यम से अब कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ा जाएगा। इस ब्रिज के ऊपर और भी कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। 24 आवर सर्विलांस के लिए सीसीटीवीज जो हैं वो लगाए गए हैं। लगभग हर स्टेशन जो इस पूरे ब्रिज पर आता है उस हर स्टेशन पर सीसीटीवी मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल रूम्स जो है वो डिजाइन किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सीसीटीवी इस ब्रिज के ऊपर भी लगा हुआ है। इस पूरे 272 किलोमीटर ट्रैक में
13 किलोमीटर का रास्ता टनल के माध्यम से और 19 किलोमीटर का रास्ता पुल के माध्यम से जो ट्रेन है वो तय करेगी। कश्मीर घाटी को रेलवे के जरिए पूरे देश से जोड़ने का सपना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। करीब 22 साल पहले 2003 में अटल बिहारी जी की सरकार में ही इस पुल के निर्माण को मंजूरी मिली थी। अब उनका ये सपना पूरा हो गया। 1486 करोड़ की लागत आई है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज चिनाब ब्रिज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए विकास में नई मिसाल पेश कर रहा है। दो पहाड़ों को जोड़ता ये सेतु सिर्फ सेतु नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के सपनों को जोड़ता है। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार दुनिया को हैरान कर रहा है। इंजीनियरिंग का ऐसा ही कमाल तमिलनाडु के रामेश्वरम में देखने को मिलता है। यहां रामेश्वरम को जोड़ने वाले न्यू पंबन ब्रिज को दुनिया ने देखा। भारत का ये पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है और ये पुल एक आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। ये ब्रिज स्पीड, सेफ्टी, इनोवेशन का शानदार उदाहरण है। पंबन ब्रिज अब 110 साल पुराने पुल की जगह ले चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि भारत में भी ऐसा ब्रिज बनेगा जो जरूरत पड़ने पर ऊपर उठ सकेगा? तमिलनाडु के पंबन आइलैंड पर बने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज के बाद भारत भी अब यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस जैसे देशों के वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज की सूची में शामिल हो गया है। ये सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि भारत की तकनीकी प्रगति और इंजीनियरिंग कौशल का भी जीवंत प्रमाण है। इससे भारत की इंजीनियरिंग ताकत को एक नई पहचान मिली है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। हम अभी पहुंच गए इंडिया के वर्टिकल लिफ्ट गर्डर के ऊपर। अभी जो गर्डर में खड़ी हूं वो 17 मीटर तक ऊपर जाएगा, मेकिंग वे फॉर लार्ज शिप्स टू पास थ्रू। मैं आपको बताती हूँ कि ये सिस्टम कितना इफेक्टिव है। पुराना ब्रिज जो था 35 मिनट्स कम से कम लेता था उस विंग्स को ओपन करने के लिए फॉर शिप्स टू पास थ्रू। अभी जो नया सिस्टम है सिर्फ 5 मिनट्स और 30 सेकेंड्स लेगा। आप इमेजिन करिए कितना इफेक्टिव है। सिर्फ 5 मिनट में ये ऊपर जाकर 17 मीटर्स तक ऊपर जाकर इट विल मेक वे फॉर शिप्स टू पास थ्रू। और एक और सेफ्टी फीचर के बारे में मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर विंड वेलोसिटी 58 kmph से ज्यादा है तब अलर्ट सिस्टम इन प्लेस, जो ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड अलर्ट सिस्टम जो है वो ट्रेन को यहाँ पास करने के लिए नहीं देगा क्योंकि वो डेंजरस है। एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करने के लिए अगर विंड वेलोसिटी 58 kmph के ज्यादा है देन ट्रेन्स हॉल्ट होगा लैंड पे और इस ब्रिज पर पास होने तक नहीं होगा। तो ये है इंडिया की पहला इंजीनियरिंग मार्वल, द वर्टिकल गर्डर सिस्टम, जो ऊपर जाएगा फॉर मेकिंग वे फॉर लार्ज कंटेनर्स एंड शिप्स टू पास थ्रू। पंबन ब्रिज 2 किलोमीटर 800 मीटर लंबा है और इसे बनाने में 531 करोड़ की लागत आई है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जरूरत पड़ने पर इसका बीच वाला हिस्सा 17 मीटर तक ऊपर उठ सकता है, जिससे बड़े जहाज आसानी से गुजर सके। इसे समुद्री तूफानों और तेज हवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे ये 100 साल से अधिक समय तक टिकाऊ बना रहेगा। जो पुराना ब्रिज था 110 ईयर ओल्ड ब्रिज जो ब्रिटिश के काल में कंस्ट्रक्ट किया गया था, उसको पैरेलल रन करता है। ये न्यू ब्रिज 500 करोड़ रुपए वर्थ का प्रोजेक्ट है जो मैरीटाइम ट्रैफिक एंड रेलवे कनेक्टिविटी को एनहांस करने वाला प्रोजेक्ट है।
ये एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल है क्योंकि ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्ट्रक्चर है। क्या है ये वर्टिकल लिफ्ट स्ट्रक्चर का मतलब? उनका मतलब ये है कि वो डोम लाइक स्ट्रक्चर जो है ये वर्टिकली हाई अप मूव करेगा, thereby allowing large ships to pass through beneath it। ट्रूली इसको इंजीनियरिंग मार्वल कहा जा रहा है क्योंकि ये इंडिया की पहला सच स्ट्रक्चर है जो ऊपर ओपन करेगा शिप्स को ट्रैवल करने के लिए। अभी ये इंडिया का न्यू पाम्बन ब्रिज ग्लोबल लिस्ट को ज्वाइन करता है। जो ये वर्टिकल लिफ्ट जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स में है, यूके में है, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, और अभी इंडिया के न्यू पाम्बन ब्रिज इस ग्लोबल लिस्ट को भी ज्वाइन करेगा। इस इलाके में वायुमंडल में पानी और हवा की ऐसी उपस्थिति है कि लोहे में जंग कम समय में लग जाता है। इसलिए इसे स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है ताकि इसे जंग से बचाया जा सके। ये वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है, 72.5 मीटर टोटल लेंथ है। वो हम 17 मीटर तक टोटल ओपनिंग होते हैं, विच इज इक्वल टू द रोड लेवल। उतना ओपनिंग होते हैं। टोटल इट विल टेक हमको 5 मिनट्स 30 सेकेंड्स लगते हैं फुल स्पीड में। वेरी स्पीड में वो वेरी होते हैं, लेकिन फुल स्पीड में होते तो 5 मिनट्स 30 सेकेंड्स में ऊपर होते थे। सेम स्पीड है ना, नीचे भी 5 मिनट्स 30 सेकेंड्स में नीचे भी आते हैं। ये ब्रिज सिर्फ यातायात सुविधा ही नहीं बल्कि भारत के समुद्री व्यापार और पर्यटन को भी नई दिशा देने जा रहा है। इसके बनने से रामेश्वरम आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा होगा। स्थानीय कारोबारियों को भी बड़ा फायदा मिलेगा और नए रोजगार के अवसर होंगे। ये ब्रिज भारत के दक्षिणी भारत की कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगा। पीएम मोदी का विजन और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर। 2019 में इस ब्रिज का शिलान्यास हुआ था और अब ये तैयार होकर राष्ट्र को समर्पित है। कितना सुभग संयोग है, रामनवमी का पवित्र दिवस है, रामेश्वरम की धरती है, और यहां पर जिस पन्नम ब्रिज का आज उद्घाटन हुआ, 100 साल पहले जो पुराना ब्रिज था उसको बनाने वाला व्यक्ति गुजरात में जन्म लिया था, और आज 100 साल के बाद उसका नया ब्रिज बनाने का उद्घाटन करने का बाद भी उस व्यक्ति को मिला है जो भी गुजरात में पैदा हुआ है। इस पुल का निर्माण आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है जो आधुनिक तकनीक और भारत की इंजीनियरिंग क्षमताओं को दर्शाता है। नया ब्रिज 110 साल पुराने पंबन ब्रिज की जगह बनाया गया। पुराना पंबन ब्रिज भारतीय रेलवे का पहला समुद्री ब्रिज था जो 1914 में शुरू हुआ था। हालांकि समय के साथ उसकी संरचना कमजोर हो गई थी, जिसके कारण इसे 2022 में बंद कर दिया गया। अब नया पंबन ब्रिज आधुनिक तकनीक के साथ तैयार किया गया है जो आने वाले दशकों तक भारत की सेवा करेगा। पंबन ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि भारत की बढ़ती ताकत और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। ये परियोजना भारत के तकनीकी कौशल को दर्शाती है और वैश्विक मंच पर देश की साख को मजबूत करेगी। भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नए युग में प्रवेश कर चुका है, जहां विकास और परंपरा दोनों का संगम है।